हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गोपाल नाम का लड़का था और वह गांव में अपना खेती भी करता था और बाहर जाकर छोटा मोटा व्यापार भी करके अपने परिवार के गुजर बसर करता था। तो उसने तो वह ऐसे ही चलता रहा, काम अपने परिवार को पालता रहा। कुछ दिन के बाद में गांव में अफवाह फैली कि एक ऊंची पहाड़ी पर एक खजाना दबा हुआ है, तो जो भी उसे ले लेगा वो उसी का हो जाएगा। तो गोपाल ने सोचा कि मुझे पैसे की भी ज़रूरत है और बहुत मैं अमीर बन जाऊंगा तो कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। उसके बाद में दोस्तों कोई भी वहाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन गोपाल बहुत निडर था। तो अगले दिन सुबह हो गई, गोपाल ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ का नाम लेकर और गोपाल धीरे धीरे चढ़ने लगा। और कई बार पहाड़ों से पैर फिसला, गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर धीरे धीरे चढ़ा और जैसे जैसे वो चढ़ता रहा, थोड़ी और ऊंचाई पर चल गया। वैसे वो डरता नहीं था बिल्कुल भी, बहुत निडर और मेहनती लड़का था। तो इसने कहा कि मैं इस काम को तो करके ही रहूँगा। और वह 3-4 दिन उसको लगे वहाँ चढ़ने पर। और वहाँ एक छोटी सी गुफा थी, उसने दूर से उसे वो गुफा दिखाई दी। तो वह बड़ा खुश हुआ कि चलो मैं उस गुफा तक आ गया। और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा था कि अब मुझे खजाना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मन में लालच नहीं था, परंतु गोपाल के मन में कोई लालच नहीं था। और वह भाई किसी ने हिम्मत नहीं करी चढ़ने की, कम से कम उसके मन में निष्ठा थी, जो भी था वो गया तो ना वहाँ तक गांव में। और तो किसी ने हिम्मत नहीं करी, सब हिम्मत हार गए, लेकिन वह मेहनती बहुत था। तो दोस्तों वह वहाँ पहाड़ी पर चढ़ गया और सामने उसे गुफा दिखाई दी। और 5-6 दिन में वह लास्ट में आकर उस गुफा में पहुँच ही गया। वहाँ वह गुफा में पहुँचा, इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा कि भाई कहाँ है खजाना। उसे कहीं खजाना तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक साधु वहाँ तपस्या करते हुए दिखाई दिए। और वह तपस्या करने के उसने साधु जी की तपस्या थी, बीच में कोई भंग नहीं कर सकता था। कोई और होता तो कर देता, लेकिन उसने 2 दिन इंतज़ार किया। फिर जब साधु जी अपनी तपस्या पूरी करने के बाद उठे, आँख खोलकर देखा तो सामने एक गोपाल नाम का लड़का खड़ा हुआ था। उसने क्या नाम है, उसने हाथ जोड़े और साधु जी को प्रणाम करके बोला कि हे, कहने लगे बच्चा तुम यहाँ कैसे। उसने कहा कि नीचे किसी ने बताया था कि यहाँ एक पहाड़ी पर गुफा है और उस गुफा में एक खजाना दबा हुआ है, तो मैं उसको देखने आया था। तो साधु बाबा जी हंस पड़े, कहने लगे कि यहाँ कोई खजाना नहीं है, यहाँ तो मैं तपस्या कर रहा हूँ। वह बैठ गया तो कहने लगे कि किस चिंता में हो बेटा। कहने लगे नहीं नहीं, चिंता कुछ नहीं है अपना। और कह रहे कि सबसे बड़ा तो हिम्मत ये देखो कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत करी और तुम यहाँ चढ़ के आए। यही इसी से ही पता चलता है कि तुम कितने मेहनती हो। और मेहनत करने वाला इंसान कभी भी हारता नहीं है बिल्कुल भी। थोड़े मेहनत करने के कामयाबी अगर हमें पानी है तो रास्ते में छोटे मोटे पत्थर तो आएंगे ही। अगर हम उन पत्थर को नहीं हटाएंगे तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमें, अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और पत्थर हैं तो उस पत्थर को हटाओगे ना आप। ऐसे ही सेम साधु महाराज ये समझाना चाहते थे उस बच्चे को कि अगर हमें किसी मंजिल तक पहुंचना है तो हम छोटी मोटी परेशानियों को अलग रखो। अगर हम उन परेशानी में उलझे रहेंगे तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। जैसे गोपाल ने हिम्मत करके पत्थर भी गिराए, रास्ते से हटा भी, और 4-5 उसको 1 हफ्ता वहाँ जाने में लगा। साधु महाराज जी ने गोपाल को बोला कि क्या करते हो। उसने कहा कि मैं खेती करता हूँ बाबा और छोटा मोटा व्यापार कर लेता हूँ। तो साधु महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें खेती करने के और व्यापार करने के अच्छे अच्छे उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम बहुत तरक्की करो।
गोपाल खुश हो गया। गोपाल ने कहा कि जी बाबा बताइए मुझे। गोपाल ने बहुत ध्यान से बाबा की बातें सुनी और वह अपने गांव लौट गया। गांव लौटने के बाद कुछ वर्ष तक उसने जैसे बाबा ने उसको बोला वैसे ही काम करता रहा और देखते देखते, आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, देखते देखते वह गांव का सबसे सम्मानित और संपन्न व्यक्ति बना। सब उसकी इज्जत करने लगे। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो व्यक्ति डर और कठिनाइयों से लड़कर जीवन में आगे बढ़ता है वही जीवन में बहुत आगे जाता है। सच्ची सफलता वही पाता है। मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी हिम्मत। अगर हमारे में हिम्मत है तो मंजिल पार करने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी तरक्की में इंसान हमें टेंशन दे रहा है, कुछ दे रहा है, अगर हम उसकी बातों को लेकर बैठेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ आपको उदाहरण देकर मैंने इसलिए समझाया है कि उस खजाने तक पहुँचने के लिए रास्ते में इतनी अड़चनें आई, फिर भी गोपाल सबको हटाता हटाता आगे पहुँच गया मंजिल तक। और एक दिन वह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति गांव का सम्मानित बना। हर आदमी उसको सलाम ठोक कर चलते थे। तो दोस्तों ऐसी ही यहाँ चीज़ है, अगर हम गृहस्थी में उलझे रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसमें से हमें बाहर निकलकर अपनी लाइफ को चुनना पड़ेगा। हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। हार मानने वालों को रास्ते नहीं मिलते, जो कोशिश करने वालों को कोई रास्ता बंद नहीं। हार मानने वालों को कोई रास्ता नहीं मिलता, कोशिश करने वालों के लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीख ली है? मुझे लगा आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और गोपाल जैसा बनने की कोशिश कीजिए। अड़चनें तो आती रहेंगी, गृहस्थी है, चलती रहेगी, लेकिन अगर हमने अपने मन में ठाना है कि हमें उस मंजिल तक पहुंचनी है तो पहुंच के रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए उस बात पे ध्यान दो और अपना आगे अच्छे कर्म करो। ठीक है? आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर आगे नई और अच्छी कहानी लेकर मैं आपके लिए आती हूँ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।